योना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके दूसरे पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर उन्होंने कांटों का मुकुट लिया और यीशु मसीह के सर पर डाले और उसके बाद में बैंजनी कलर का वस्त्र लिया और यीशु मसीह को पहनाए। अगर वस्त्र ही पहनाना था तो कोई भी कलर का वस्त्र पहना सकते थे या कोई भी प्रकार का कपड़ा पहना सकते थे, लेकिन बैंजनी कलर का ही वस्त्र क्यों पहनाया गया? आज इन बातों को देखेंगे कि क्या महत्व है कि यीशु मसीह को बैंजनी कलर का वस्त्र पहनाया गया। अगर हिस्टोरिकल बुक्स देखें और स्टडी करें तो पता चलता है कि बैंजनी कलर के जो वस्त्र होते थे वो राजाओं को दिए जाते थे और राजा अपने राजसभा में उनको पहनते थे। बैंजनी कलर के वस्त्रों का महत्व ये है कि वो राजशाही होते थे और कॉस्टली होते थे, रेयर होते थे। साधारण व्यक्ति उन बैंजनी कलर के वस्त्र को नहीं पहन सकता था। और कहा जाता है कि राजा सुलेमान और राजा डेविड उन्हीं वस्त्रों को अपने राजसभाओं में, अपने राजवाड़े में पहनते थे और उन्हीं के साथ में वो चला फिरा करते थे। राजा और उनकी प्रजा, इनके बीच में अगर डिस्टिंग्विश करना होता था, फर्क करना होता था, तो उनके मुकुट और उनके कपड़ों के द्वारा उनका फर्क किया जाता था। और जब बैंजनी कलर देने की बात आई कपड़ों को, तो वो साधारण सा कलर नहीं था जो कपड़ों को दिया जाता था। पुराने समय में बहुत सारे लोग मिट्टी जो पर्पल कलर की होती थी उससे कपड़े बनाते थे। बहुत सारे लोग वृक्षों के फूलों से निकले हुए रस से पर्पल कलर की रंग बनाते थे। और उसी के साथ में बहुत सारे लोग केमिकल का तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपने टेक्निक्स यूज़ करके पर्पल कलर देते थे कपड़ों को। लेकिन इस कपड़े की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कपड़े हैं जिनको साधारण तरीके से नहीं बनाया जाता था, वरन दुर्लभ तरीके से बनाया जाता था। तो कहा जाता है, बहुत सारे वैज्ञानिक और हिस्टोरिकल बुक से पता चलता है कि ये जो कलर जो राजा के कपड़ों को दिया जाता था वो विशेष प्रकार के फिश से लिया जाता था, मछली से लिया जाता था। बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जो कलर राजाओं के कपड़ों को दिया जाता था वो शिम्प से लिया जाता था। अगर उसको कलर बनाना है, अगर मछली से कलर बनाना है या शिम्प से कलर बनाना है, तो उसके प्रोसेस को समझना होगा। उसके लिए वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले मछलियों को जो पर्पल कलर की होती थी उनको पकड़ते थे और फिर उनके लार को जो कि पर्पल कलर की होती थी सुखा डालते थे। और सुखाने के बाद में जब वो पाउडर सरीखा बन जाता था उसको फिर वो कलर बनाते थे और जो कलर बनता था वो पर्पल कलर का बनता था। ये तो हमने देखा कि किस प्रकार से पर्पल कलर बनता था, लेकिन प्रश्न ये है कि यीशु मसीह को उन्हीं पर्पल कलर के कपड़े क्यों पहनाए गए? पर्पल कलर के कपड़े पहनाने के बाद तो ऐसा लगता है मानो यीशु मसीह की तारीफ करते हो, उसकी जय जयकार करते हो। लेकिन मैं बता दूं, वो जय जयकार करने के लिए नहीं, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह की मौखरी करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके ऊपर हंसने के लिए उन्होंने कपड़ों का इस्तेमाल किया था कि उसको पर्पल कलर का कपड़े पहनाए। और मैं देख सकता अपनी आंखों से कि किस प्रकार उन्होंने कपड़े पहनाया होगा और उसको मोकरी कर रहे होंगे कि अगर तू राजा है तो तू अपने आप को बचा के दिखाना। ओ तू राजा है ना, तो तू हमें कुछ दान दक्षिणा तो देना। तू अगर राजा है तो कुछ तो कर। ऐसा बोल बोल के उसके ऊपर थूकते थे, उसके गालों को नोचते थे, उसके कपड़ों को खींच कर उसको ठट्टा करते थे। लेकिन वचन कहता है कि जिस प्रकार से एक भेड़ अपने ऊन कतरने वाले मालिक के सामने चुपचाप खड़ा रहता है, उसी प्रकार यीशु भी उनके सामने चुपचाप रहा। उसने अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार से उन्होंने करना चाहा, यीशु ने उन्हें करने की अनुमति दे दी। मानो यीशु मसीह जो जीवन का जल और सोता है, चुपचाप खड़ा सब कुछ तमाशा देखता रहा और लोग उसका तमाशा करते रहे। लेकिन फिर भी उन वस्त्रों की क्या शोभा होगी जो यीशु मसीह के शरीर पर डाले गए थे।
वो कपड़े भी सोचते होंगे कि जो सच में हमारा हकदार है उसके पास, उसके करीब हम आ गए हैं। मैं उस यीशु को जो पर्पल कलर में उसको सजाया होगा, उसके ऊपर कपड़े डाले होंगे, देखने के बाद मेरी आंखें क्यों ना तृप्त हो जब अपने राजा को पर्पल कलर में देखे जी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वचन कहता है कि यीशु अपने राज सिंहासन पर विराजमान होगा और मैं विश्वास करता कि बैंगनी कपड़े, रंग के कपड़े उस यीशु के शरीर पर होंगे जो क्या ही शोभायमान होंगे, और वो जो मुकुट क्या ही शोभायमान होगा। धन्य है वो क्लोथ्स, धन्य है वो जो कपड़े जो यीशु मसीह के शरीर पर डाले गए। और यीशु मसीह जो दिखने में राजा से कम न था, वो यीशु मसीह की शोभा और भी बड़ी होगी। यद्यपि उन्होंने उसकी मोकरी करने के लिए वो कपड़े डाले थे, लेकिन जिसके पास वो कपड़े पहुंचना चाहिए थे वो उसके पास पहुंच गए। इससे ये सीख मिलती है कि यद्यपि लोग हमारा तमाशा बनाना चाहे, हमें ठट्टों में उड़ाना चाहे, लेकिन उनका ठट्टा करने का कारण हमारे लिए उच्चतम दर्जे का ठहरता है। यद्यपि उन्होंने सोचा न था कि हम उसकी ठट्टा करते हैं, लेकिन सचमुच उन्होंने राजा के कपड़े उसको पहनाए और यीशु की शोभा बढ़ाई थी। वचन कहता है कि यीशु मसीह के सारे कपड़े उन्होंने उतार दिए थे। जिस प्रकार से हम फोटो में देखते हैं और मूवीज़ में देखते हैं कि यीशु मसीह के शरीर पर छोटा सा लंगोट सरी का टुकड़ा रखा हुआ है, लेकिन रोमन सल्तनत के समय में वो टुकड़ा भी न था, वो कपड़े का टुकड़ा भी उसके शरीर से लिपटा हुआ न था। यीशु पूर्णतः वस्त्रहीन था, क्योंकि लोगों ने उसके वस्त्र ले लिए थे। जो जीवन की ज्योति, जगत की रोटी थी, लोगों को कपड़े पहनाता था, लोगों को सिखाता था, उसी के कपड़े लोगों ने उतार दिए। लेकिन वचन ये कहता है जब यीशु मसीह फिर से पुनरुत्थित हुए, उसके बाद में यीशु मसीह के शरीर पर श्वेत वस्त्र पहनाए गए थे। ओ माय गॉड, जब यीशु मसीह के कपड़े लोगों ने छीन लिया, पिता ने स्वर्गीय वस्त्र उसको पहना दिए। अगर हमारी शोभा, हमारी लज्जा का कारण अगर वस्त्र होते, तो वो वस्त्र जो परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों से पहनाता है उसका महत्व कम हो जाता। लेकिन धन्य है परमेश्वर जो अपने लोगों की लाज बचाने के लिए स्वर्गीय वस्त्रों से उन्हें नवाजता है। और वचन कहता है कि अंत के समय में जब यीशु आएगा, श्वेत वस्त्र पहने हुए हम भी यीशु के साथ में जिलाए जाएंगे। वचन कहता है कि सारे यीशु मसीह के कपड़े उतार कर उसके कपड़ों के ऊपर में चिट्ठियां डाली गई थी, ताकि वो भविष्यवाणी का वचन पूरा हो सके जिसमें लिखा था कि उन्होंने मेरे कपड़ों के ऊपर चिट्ठियां डाली और उन्होंने बांट लिया। क्या ही धन्य वो भी व्यक्ति होंगे जिन्होंने यीशु मसीह के वस्त्रों को अपने घर में रखा होगा। मैं सोचता और मैं देखता कि वो चीज़ें जो यीशु मसीह के शरीर से लपटे थे, वो अगर किसी के भी घर में आज भी होंगे तो वो आशीष का कारण हो सकते हैं। सोचो, जिन वस्त्रों को उस स्त्री ने, जिसको 12 साल से बहने का लहू बहने की बीमारी थी, उसने यीशु मसीह के कपड़ों के कोने को छुआ और वो चंगी हो गई थी। वो लोग जिन्होंने विश्वास किया होगा यीशु मसीह के कपड़ों के ऊपर में, अगर उनके घर में वो कपड़े होंगे तो सोचो उनके घर की बीमारियों का क्या हाल होगा, उनके घर की गरीबी का क्या हाल हुआ होगा, उनके घर के शैतानी एक्टिविटीज़ का क्या हाल हुआ होगा अगर यीशु मसीह के वो कपड़े उतारे न जाते और बैंगनी कलर का वस्त्र पहनाना न जाता। तो सोच लो कि वो लोग जिन्होंने वो वस्त्र लेके चले गए हैं वो लेके जा न सकते। धन्य है प्रभु जो हमारे लिए अपने वस्त्र को भी कुर्बान कर देता है ताकि हमें वो अपने वस्त्र दे सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता जो हमारे लिए सब कुछ उसने दान दे दिया। वचन कहता है जब वो पृथ्वी पर आया तब उसको सर रखने के लिए जगह न थी। जब यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया, उसके क्रूस को उठाने वाला कोई न था। जब वो गाड़ा गया, वो अपने खुद के कब्र में न गाड़ा गया। और जब यीशु मसीह फिर से मृत्यु में से जी उठने के बाद में उसका कोई घर न था। यीशु मसीह जिस प्रकार से खाली हाथ आया था उसी प्रकार से वो गया, लेकिन उसने सब कुछ
पृथ्वी पर दे के गया है। उसकी सारी चीजें, सारी आशीषें अभी भी वातावरण में घूमती है और वो देखती है कि किसके ऊपर ठहर जाए। क्या खास हम वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपनी वो सामर्थ उंडेल दे। वचन कहता है आज भी वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके लिए खड़ा हो सके। परमेश्वर ने अपने पुत्र में हमें देखा है और परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार यीशु ने सब कुछ सह लिया है उसी प्रकार से हम भी सहते जाए, ताकि जिस प्रकार से वो सिद्ध बना है हम भी उसके लिए सिद्ध बन जाए। यीशु का वचन कहता है कि अगर कोई तुझसे मांगे कि शर्ट दे दे तो उसे शर्ट के साथ में पैजामा भी दे देना। अगर कोई तुझसे कहे कि तू मेरे साथ 1 मील की दूरी पर चल तो उसके साथ में 2 मील की दूर पर भी चले जाना। अगर यीशु मसीह खुद सिखाता है कि अगर कोई तुझसे वस्त्र मांगे तो उसे दे दे, तो फिर इन सैनिकों ने यीशु मसीह के वस्त्रों को छीना क्यों करना। यीशु मसीह अपने वस्त्र उन्हें दे देता। यीशु मसीह ने अपने वस्त्र, अपना प्राण और अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है और वो वायदा करता है कि मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगा। वो पर्पल कलर के वस्त्र जो थोड़ी देर तक यीशु मसीह के शरीर पर पहनाए गए थे, वो आज भी राह देखते होंगे कि मेरा उद्धारकर्ता जिसका स्पर्श मुझे मिला था वो क्या मुझे फिर से पहनेगा क्या। शोभा यीशु मसीह की न बढ़ी कि उसने उन वस्त्रों को पहना, लेकिन शोभा उन वस्त्रों की बढ़ी जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर में अपने आप को डाल दिया था। और वो आज भी राह देखते होंगे, आज भी उसका कलर फेंट न हुआ होगा। आज भी वो मछलियाँ जिन्होंने अपना रंग उस वस्त्र को दे दिया था वो आज भी बाट जो होते होंगे कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कब आएगा और कब मुझे फिर से वो पहनाएगा। यीशु धन्य है जो अपने लोगों की चिंता करता है। जो वस्त्र राजा लोग इन दिनों पहनते हैं वो वस्त्र भी कहते होंगे कि क्या ही शोभा थी यीशु की जब उन्होंने वो राजा के कपड़े पहने थे, और वो आज भी बाट देखते होंगे। धन्य है यीशु जो राजा सरी का है और धन्य है हम जो उसकी प्रजा है। अगर हमारे पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और पुराने फटे कपड़े हैं, याद रखिए कि यीशु कहता है कि मैं फिर से लौट आऊँगा और हमें अपने साथ में लेके जाएगा। इस बात की चिंता न करो कि पृथ्वी पर तुम क्या खाते और क्या पीते हो। जो परमेश्वर पक्षियों को बिना मेहनत किए अगर खिला सकता है तो हमें भी वो बिना मेहनत किए खिला सकता है। लेकिन परमेश्वर हमें आलसी बनाना न चाहता, लेकिन वो हमें चाहता है कि यीशु सरी के बने। अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो अपनी निगाहें स्वर्ग के तरफ रखो, क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति धर्म और राज्य की खोज करता है उन्हें सारे वस्तुएं मिल जाती है। तो ये ना कहो कि मेरे पास तो पर्पल कलर का वस्त्र नहीं है, मेरे पास श्वेत वस्त्र भी नहीं है, मेरे पास क्रिसमस को या गुड फ्राइडे को पहनने के लिए कलरफुल वस्त्र नहीं है। परमेश्वर उन वस्त्रों से जो पृथ्वी पर है मायने नहीं रखता। नहीं तो यीशु मसीह को अगर उस पर्पल कलर की चिंता होती तो मृत्यु के बाद में यीशु मसीह उसी वस्त्र को पहनने दिखाई देता। वो कब्र में से उठकर सबसे पहले उस वस्त्र की खोज में चला जाता जिन्होंने मोकरी करने के लिए उसके ऊपर डाले थे। लेकिन यीशु मसीह उन वस्त्रों के पीछे नहीं गया। अगर यीशु मसीह पृथ्वी पर आशीष अगर पैसों में या बंगलों में देखता तो इतने सारे बंगले और इतना पैसा और इतना जायदाद खड़ा कर देता जो आज तक किसी ने बनाया न होगा। लेकिन स्वर्ग का राज्य खाने पीने में या पैसा जमा करने में नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह सबसे धनाढ्य, सबसे श्रीमंत व्यक्ति कहलाया जाता। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी संसार में जो रहना चाहिए वो किया नहीं, लेकिन जो संसार के परे रहना चाहिए वो कर दिया। और जो संसार में रहते हुए हमारे साथ रहता है पवित्र आत्मा, उसको दे दिया। अगर यीशु मसीह चाहता तो हमें बंगलोज दे सकता था, पैसे दे सकता था, ऐसे धन दे सकता था जो छुपे हुए हैं, लेकिन उसने उन सभी से छोड़कर, सभी को छोड़कर उसने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि यीशु जानता है मनुष्य को सोना चांदी कपड़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। क्योंकि वो जानता है जिसके पास में पवित्र आत्मा है उसके पास में सारी चीज़ें
अपने आप लौट के चली आएंगी। प्रभु इन वचनों के साथ में आपको आशीष दे, और जब उसका आगमन हो तो आप भी उन कपड़ों में लपटे हुए जाए जिस कपड़ों में यीशु मसीह लपट के हुआ गया था। आमीन।